के हफ्ते में 2 दिन छुट्टी, तीसरे दिन घर से काम होगा। 16 मार्च से 31 मार्च तक स्कूल बंद होंगे। सिंध हुकूमत ने किफ़ायत शहरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सरकारी अफ्तार पार्टियों पर पाबंदी। सूबाई वज़रा 3 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे, जबकि सरकारी पेट्रोल आधा कर दिया गया। नई गाड़ियों की खरीदारी और गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी लगा दी गई। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत ने किफ़ायत शुआरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। काबीना ने वफाकी हुकूमत की किफ़ायत शुआरी मुहिम की मुकम्मल हिमायत कर दी। काबीना ने किसान खवातीन को लेबर कवानीन के तहत तमाम हुकूक देने का भी फैसला किया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआविन खुसूसी और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। काबीना इजलास के बाद सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तमाम वज़रा और काबीना अरकान 3 माह तक तनख्वाह नहीं लेंगे और सरकारी गाड़ियां 60% बंद कर दी जाएंगी और सरकारी पेट्रोल 50% कम कर दिया गया है, जबकि वज़ीर आला सिंध ने अपना जहाज भी ग्राउंड कर दिया। सरकारी अफ्तार पार्टियां खत्म कर दी गई हैं। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी की गई है, जिससे तकरीबन 960 मिलियन रुपए की बचत मुतवक्को है। सरकारी महकमों में 60% गाड़ियां जो है वो दो माह के लिए हम बंद कर रहे हैं। वज़रा और अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर जो है वो 3 माह की सैलरीज जो है वो ना लेने का फैसला किया है। शर्जील इनाम मेमन ने काबीना फैसलों के बारे में बताया कि तमाम स्कूल 16 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेंगे, अलबत्ता इम्तिहानात जारी रहेंगे। सरकारी दफातर में 4 दिन हाजिरी होगी और जुम्मा के रोज मुलाजमीन घर से काम करेंगे। स्कूल जो है वो 16 से 31 मार्च तक जो है स्प्रिंग तातीलात होंगी और जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस करेंगी। कोई भी इम्तिहान पोस्टपोन नहीं होंगे। ये जुम्मे को कोई छुट्टी नहीं है, जुम्मे को तातील नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो है वो आपने काम करना है, जुम्मे को आपने घर से काम करना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 12 अरब रुपए के अखराजात कम कर रही है। माह रमज़ान के बाद भी सिंध के सरकारी दफातर में 3 माह तक रिफ्रेशमेंट पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद फरहान के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। पोर्ट कासिम पर पेट्रोलियम सप्लाई में तेज़ी। गैस ऑयल बरदार जहाज़ लंगर अंदाज। 2 जहाज़ आ चुके। तीसरा जहाज़ आज और चौथा 25 मार्च को आएगा। एक जहाज़ 50,000 मैट्रिक टन फ्यूल लेकर 2 रोज़ पहले पोर्ट कासिम पहुंचा। दूसरा जहाज़ 52,076 मैट्रिक टन पेट्रोलियम मसनूआत लेकर मंगल के रोज़ आया। तीसरा जहाज़ 30,000 मैट्रिक टन फ्यूल लेकर आज पहुँच रहा है और चौथा जहाज़ 25,000 मैट्रिक टन पर मुश्तमिल होगा। LPG की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। फ़ी किलो कीमत में 20 रुपये इजाफा कर दिया गया। रिटेल सतह पर LPG की कीमत 330 रुपये से बढ़कर 350 रुपये हो गई। LPG डीलर्स के मुताबिक खत्ते में जारी जंग के बाद सप्लाई मुतासर हुई है, जिसके बायस मार्केट में गैस की दस्तयाबी कम और कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। डीलर्स का कहना है कि अगर सप्लाई की सूरत हाल बेहतर ना हुई तो आइंदा दिनों में कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। डीजल की कीमत बढ़ने के बाद पाकिस्तान रेलवेज़ ने मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों के किराए में भी इजाफा कर दिया, जिस पर मुसाफिरों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। डीजल महंगा होने से ट्रेन का सफर भी महंगा हो गया। पाकिस्तान रेलवेज ने किराए बढ़ा दिए। डीजल की कीमत तकरीबन 20% बढ़ाने के बाद ट्रेनों के किराए में भी इजाफा हो गया। पाकिस्तान रेलवेज ने इकोनॉमी क्लास के किरायों में 5%, जबकि AC और बिजनेस क्लास के किरायों में 10% इजाफा कर दिया है। इसी तरह मालगाड़ियों में भी 20% इजाफा किया गया है। रेलवे स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरों ने किराए में इजाफे पर शदीद रद्द अमल देते हुए कहा, पहले ही महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। अगर आवाम को रिलीफ दें। महंगाई के लिए क्या कर सकते हैं, अमीरों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गरीबों के लिए है कि जो बेचारे किस तरह से मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालते हैं, लेकिन वही पिसते हैं जो गरीब लोग हैं। आवाम को किसी जगह से रिलीफ नहीं है। जो ये मुफ्त पेट्रोल देते हैं, मैं कहता हूँ उनको ख़त्म करें, बजाय पब्लिक पे, आवाम पे जो नज़ला डाल रहे हैं, ये अपने ऊपर क्यों नहीं डालते हैं? जजेस के जो जितने जो MNA या MP हैं, उनके पेट्रोल क्यों नहीं ख़त्म करते फ्री? जो अरबों रुपए का पेट्रोल जा रहा है वो रिलीफ दें। मुसाफिरों का ये भी कहना था कि अशिया ज़रूरिया और सफ़र के अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं, तो आवाम की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए ताकि वो बढ़ती हुई महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर सकें। कैमरामैन अजनान छिपा के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ैलन जार, IG सिंध पुलिस जावेद आला मोढ़ो और दीगर आला पुलिस अफसरान के हमरा यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूस और सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू।
यहाँ पर जो सिंध भर में जो सिक्योरिटी संभाल रही है पुलिस और रेंजर, तकरीबन 20,000 के करीब जो है 20-22 हज़ार के करीब हमारे पुलिस के जो भी पर्सनल्स हैं वो होंगे सब ड्यूटियों पर। और कराची में तो कल 1 बजे के करीब यहाँ से जुलूस बरामद होगा और हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह जो है वहाँ तक वो प्रोसेशन कोशिश यही है। मुंतज़मीन से भी रिक्वेस्ट की है कि इफ्तार के टाइम पर वहाँ तक हो और वहाँ पर फिर जो भी मोमिनीन हैं वो वहाँ पर इफ्तार भी करेंगे। यहाँ पर हमने कराची में 6,000 के करीब जो है और 7,000 जो हैं हमने ट्रुप्स रखे और हमारे दूसरे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी यहाँ पर काम कर रहे होंगे। कोशिश ये है कि अमन व अमान से और बेहतर तरीके से ये जो कल के प्रोसेशन से इख्तिताम पजीर हों और जो भी मुल्क की सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। और इसमें मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने जो इंतज़ामिया है, शिया उलमा साहिबान हैं या हमारे जो मुंतज़मीन हैं, ख़ास करके इनके जो स्काउट्स हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट होंगे कल के इस इज्तिमा और जुलूस होंगे उनके हवाले से। तो मुझे उम्मीद ये है कि ये अभी तक कोऑपरेट कर रहे हैं और कल भी इंशाल्लाह कोऑपरेशन के साथ हम चलेंगे और इनसे जो भी इश्यूज़ होंगे उनको देन एंड देयर रिजॉल्व भी करेंगे। कराची जो वाक़या हुआ है 28 फरवरी वाला, उसमें उसको इंक्वायरी हो रही है और उसमें हमारे CTD के जो एडिशनल IG हैं वो देख रहे हैं। और कबल वक्त मैं ये कहूँगा कि किसका फेल्यूर है, अभी तक ये कहना कि फ़लाँ का फेल्यूर है या फ़लाँ का, और इमीडिएट ऑल ऑफ सडन कोई वाक़या हो जाता है तो उसकी तहकीकात के सिवा और कोई भी गुंजाइश नहीं होती है कि मुझ जैसा लेवल का जो वज़ीर दाखिला हो और वो फिक्स करता फिरे, ये फिर इंक्वायरी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंक्वायरी से पहले आपने कई पुलिस ऑफिसर्स को हटा दिया। देखें, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू में जहाँ भी हमें लूप होल नज़र आएंगे वहाँ पर अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। और ये यकीनन उस दिन आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क में इशू था, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, हमारा गिलगित हो, तो इश्यूज़ थे। और कल भी मैं यही कहूँगा कि तभी हम बार बार आप देख रहे होंगे कि मेरे अफसरान और इंतज़ामिया का भी मैं मशकूर हूँ कि वो भी खुद भी ऑन टोज़ हैं कल से, और ये प्रोसेशन के वो खुद भी देख रहे हैं। और मेयर कराची का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो खुद भी काफ़ी विजिलेंट है, उनकी टीम काफ़ी विजिलेंट है और काम हो रहे हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि 21 रमज़ानुल मुबारक यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूस के मौका पर सिक्योरिटी के इंतजामात, जुलूस की निगरानी हाई डेफिनेशन कैमरों से की जाएगी। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत मज़ीद PTZ कैमरे भी नस्ब किए जा रहे हैं। चीफ कम्युनिटी पुलिसिंग मुराद सोनी कहते हैं कि सोल्जर बाज़ार और पेडी स्टेशन की हदूद से यौम अली अलैहिस्सलाम का जुलूस गुजरेगा। उसामा मलिक की रिपोर्ट। शहर कायद में यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूस को पुरअमन बनाने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, सोल्जर बाजार और परेडी स्टेशन की हदूद से गुजरने वाले जुलूस की निगरानी के लिए 200 से ज़ायद हाई डेफिनेशन कैमरे नस्ब किए जा चुके हैं, जबकि मजीद PTZ और जदीद हाई टेक कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। चीफ कम्युनिटी पुलिसिंग मुराद सोनी के मुताबिक इन कैमरों की ख़ास बात यह है कि ये जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों की शनाख्त करने की सलाहियत रखते हैं। ये हाईटेक कैमरे हैं, वो यहाँ पे हम 2 कैमरे लगा रहे हैं परेडी में। देखिए बहुत ही हाईटेक कैमरे जो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में वो उसको मतलब हर जुलूस को हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं और 360 डिग्री पे वो गोल घूमता है तो उससे और सहूलत मिल जाती है। मुराद सोनी का मजीद कहना था, हमारी कोशिश है कि यौम अली अलैहिस्सलाम का जुलूस पुरअमन तरीके से गुजरे, इसलिए जुलूस की गुजरगाहों पर 200 से ज़ायद कैमरे नस्ब किए गए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो जुलूस है वो बड़े पीसफुल तरीके से जो चीज़ें हो, ताकि जो भी कोई इंतशार पैदा करना चाहता है इसके अंदर वो ना हो, शहर के लिए अच्छी बातें नहीं होगी। तो हम ये कर रहे हैं कि हम थ्रू नुमाइश गुरुमंदिर और ये जो सदर में जहाँ परेडी में खड़े हुए हैं यहाँ पे हम हाईटेक कैमरे इस्तेमाल कर रहे हैं, PTZ कैमरे, जो इंशाल्लाह जो है वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो एक
चीज़ों को जो है ना वो मॉनिटर कर रहे होंगे। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि जदीद कैमरों के जरिए जुलूस के रास्तों की मुसलसल निगरानी की जाएगी और अगर कोई भी शख्स मशकूक और हमारे दूसरे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी यहाँ पर काम कर रहे होंगे। कोशिश ये है कि अमन व अमान से और बेहतर तरीके से ये जो कल के प्रोसेशन से इख्तिताम पजीर हों और जो भी मुल्क की सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। और इसमें मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने जो इंतज़ामिया है, शिया उलमा साहिबान हैं या हमारे जो मुंतज़मीन हैं, ख़ास करके इनके जो स्काउट्स हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट होंगे कल के इस इज्तिमा और जुलूस होंगे उनके हवाले से। तो मुझे उम्मीद ये है कि ये अभी तक कोऑपरेट कर रहे हैं और कल भी इंशाल्लाह कोऑपरेशन के साथ हम चलेंगे और इनसे जो भी इश्यूज होंगे उनको देन एंड देयर रिजॉल्व भी करेंगे। कराची जो वाक़या हुआ है 28 फरवरी वाला, उसमें उसको इंक्वायरी हो रही है और उसमें हमारे CTD के जो एडिशनल IG हैं वो देख रहे हैं। और कबल वक्त मैं ये कहूँगा कि किसका फेल्यूर है, अभी तक ये कहना कि फ़लाँ का फेल्यूर है या फ़लाँ का, और इमीडिएट ऑल ऑफ सडन कोई वाक़या हो जाता है तो उसकी तहकीकात के सिवा और कोई भी गुंजाइश नहीं होती है कि मुझ जैसा लेवल का जो वज़ीर दाखिला हो और वो फिक्स करता फिरे, ये फिर इंक्वायरी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सर, इंक्वायरी से पहले आपने कई पुलिस ऑफिसर्स को हटा दिया। देखें, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू में जहाँ भी हमें लूप होल नज़र आएंगे वहाँ पर अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। और ये यकीनन उस दिन आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क में इशू था, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, हमारा गिलगित हो, तो इश्यूज थे। और कल भी मैं यही कहूँगा कि तभी हम बार बार आप देख रहे होंगे कि मेरे अफसरान और इंतज़ामिया का भी मैं मशकूर हूँ कि वो भी खुद भी ऑन टोज़ हैं कल से, और ये प्रोसेशन के वो खुद भी देख रहे हैं। और मेयर कराची का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो खुद भी काफ़ी विजिलेंट है, उनकी टीम काफ़ी विजिलेंट है और काम हो रहे हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि 21 रमज़ानुल मुबारक यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूस के मौका पर सिक्योरिटी के इंतजामात, जुलूस की निगरानी हाई डेफिनेशन कैमरों से की जाएगी। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत मज़ीद PTZ कैमरे भी नस्ब किए जा रहे हैं। चीफ कम्युनिटी पुलिसिंग मुराद सोनी कहते हैं कि सोल्जर बाज़ार और पेडी स्टेशन की हदूद से यौम अली अलैहिस्सलाम का जुलूस गुजरेगा। उसामा मलिक की रिपोर्ट। शहर कायद में यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूस को पुरअमन बनाने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, सोल्जर बाजार और परेडी स्टेशन की हदूद से गुजरने वाले जुलूस की निगरानी के लिए 200 से ज़ायद हाई डेफिनेशन कैमरे नस्ब किए जा चुके हैं, जबकि मजीद PTZ और जदीद हाई टेक कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। चीफ कम्युनिटी पुलिसिंग मुराद सोनी के मुताबिक इन कैमरों की ख़ास बात यह है कि ये जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों की शनाख्त करने की सलाहियत रखते हैं। ये हाईटेक कैमरे हैं, वो यहाँ पे हम 2 कैमरे लगा रहे हैं परेडी में। देखिए बहुत ही हाईटेक कैमरे जो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में वो उसको मतलब हर जुलूस को हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं और 360 डिग्री पे वो गोल घूमता है तो उससे और सहूलत मिल जाती है। मुराद सोनी का मजीद कहना था, हमारी कोशिश है कि यौम अली अलैहिस्सलाम का जुलूस पुरअमन तरीके से गुजरे, इसलिए जुलूस की गुजरगाहों पर 200 से ज़ायद कैमरे नस्ब किए गए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो जुलूस है वो बड़े पीसफुल तरीके से जो चीज़ें हो, ताकि जो भी कोई इंतशार पैदा करना चाहता है इसके अंदर वो ना हो, शहर के लिए अच्छी बातें नहीं होगी। तो हम ये कर रहे हैं कि हम थ्रू नुमाइश गुरु मंदिर और ये जो सदर में जहाँ परेडी में खड़े हुए हैं यहाँ पे हम हाईटेक कैमरे इस्तेमाल कर रहे हैं, PTZ कैमरे, जो इंशाल्लाह जो है वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो एक एक चीज़ों को जो है ना वो मॉनिटर कर रहे होंगे। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि जदीद कैमरों के जरिए जुलूस के रास्तों की मुसलसल निगरानी की जाएगी और अगर कोई भी शख्स मशकूक